हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी एडीट्यूब। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से एक टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है और ये कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पाइथागोरन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम्स, इन एवरी राइट एंगल्ड ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्मॉलर साइड। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ी साइड होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मीन्स जो दो साइड हमारी स्मॉलर बच जाएंगी उनका स्क्वायर सम। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से देखते हैं कि हमारी दो स्मॉलर साइड कौन सी हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ग्रेटर साइड कौन सी है, और उससे पहले हमें ये जानना होगा कि राइट एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें ये कंफर्म होता है कि उसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल में क्या होता है स्टूडेंट? कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आओ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ए बी सी में जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। स्टूडेंट्स, जो एंगल बी है वो क्या है? वो 90 डिग्री है। अब इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेनियस, या हम उसको कह सकते हैं कि ग्रेटर साइड। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक हमारा होता है परपेंडिकुलर, और दूसरा हमारे पास होता है बेस। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी हाइपोटेनियस होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में होती है। उसके बाद जो दोनों छोटी जो दोनों साइडें बचती हैं वो दोनों छोटी होती हैं राइट एंग हाइपोटेनियस से। एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा बेस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में हम अगर देखें कि हमारे पास हाइपोटेनियस ग्रेटर साइड है और बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से छोटे हैं, तो अगर हम हाइपोटेनियस को लेट कर लेते हैं सी, और परपेंडिकुलर को लेट कर लेते हैं स्मॉल ए, और बेस को लेट कर लेते हैं स्मॉल बी, तो हम यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारा ग्रेटर साइड का जो स्क्वायर है वो दोनों स्मॉलर साइड के सम के इक्वल है, सम के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब क्या है? मतलब हम पहले जो दोनों छोटी साइड है इनका स्क्वायर कर लेंगे, जो दोनों छोटी साइड हैं हम इनका पहले स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करने के बाद में हम इनको इस रिलेशन पे पुट कर देंगे। मतलब कि पहले तो स्क्वायर ऑफ दोनों स्मॉलर साइड और उनका सम बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पर ए क्या है? ए हमारा परपेंडिकुलर है, बी हमारे पास बेस है, और सी हमारे पास हाइपोटेनियस है। स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लासों में इसको इस तरह पढ़ रखा होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरन थ्योरम, और इसी थ्योरम को हम यहाँ पर इस फॉर्म में पढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब कि दोनों छोटी साइडों का जो सम होता है, सॉरी, दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर का जो सम होता है वो बराबर होता है बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के। या हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स पहले तो हमने ये जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो। एक एंगल, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक एंगल 90 डिग्री हो, दो या तीन नहीं, एक एंगल, ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। और इसमें हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये पाइथागोरन थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक साइड है जो 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है, और तीसरी साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर की है। अब अगर हमें इसको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले इस फार्मूले में हमें पुट करना होगा ना, तो आप पुट करते हैं। मान लीजिए कि हमने जो है ए के प्लेस पर 3 पुट कर दिया यानी कि 3 का स्क्वायर, बी के प्लेस पर 4 पुट कर दिया यानी 4 का स्क्वायर, सी के प्लेस पर 5 पुट कर दिया यानी 5 का स्क्वायर। सॉरी, अब जब स्टूडेंट्स हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9, 16 और 25। जब इन दोनों साइड को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 25। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो नंबर है राइट साइड में वो बराबर है इक्वल साइड लेफ्ट साइड के। तो यहाँ से आपने ये चेक कर लिया कि ये जो नंबर होते हैं, अगर वो तीन नंबर जो दिए गए तीन नंबर हैं वो पाइथागोरन थ्योरम को फॉलो करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तब हम कहेंगे कि ये जो नंबर्स हैं स्टूडेंट, तब हम कहेंगे कि ये जो नंबर्स हमने लिया था 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। स्टूडेंट्स हम इन नंबर को क्या कहेंगे? सो 3, 4, 5 आर सॉरी इज स्टूडेंट्स ये वो टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पढ़ना है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ये कहता है कि दो तीन नंबरों का मेंबर, या हम कह सकते हैं तीन नंबरों का ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस पर बेस्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम कुछ टेबल्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल्स है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हमारे पास फार्मूला दिया गया होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहता है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर वेयर m इज ग्रेटर देन 1 देन 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका क्या मतलब स्टूडेंट समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कही गई है पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, ये हमारी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर लिख सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? इंटीजर। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 डैश 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 डैश। तो स्टूडेंट्स ये सभी नंबर इंटीजर कहलाएंगे, नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सभी नंबर इंटीजर कहलाएंगे। अब इसके एक साइड में हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर्स और इस साइड में होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट्स नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं
राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं, जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो होते हैं हमारे 1 2 3 डैश 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 के फॉर्म में। तो अब आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अगर वो ग्रेटर देन 1 लिए जाएं, मतलब एक को छोड़ करके वैल्यू जो है वो एक से बड़ी हो, तो हम उसको कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब स्टूडेंट्स ये जो होता है, हमारे जो पाइथागोरन ट्रिपलेट आएंगे वो 3 के पेयर में आएंगे। मतलब ये है कि एक हमारा ऐसे होगा, एक मेंबर ऐसे कुछ होगा और आखिरी मेंबर ऐसे कुछ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो जो नंबर हम लेंगे m की वैल्यू उसको इस फॉर्म में चेक करेंगे, अगर वो इस फॉर्म में सेटिस्फाई करते हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। तो आओ हम यहाँ पर कोई नंबर लेके चेक करते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे होगा। तो लेट अस सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो m ग्रेटर देन 1 है या नहीं, और वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स 2 जो है वो ग्रेटर देन m भी है, सॉरी ग्रेटर देन 1 भी है और एक पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो डेफिनेटली इस फार्मूले में रखने के बाद ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा या फॉर्म करेगा। तो हम रख के देख लेते हैं। पहले हमने रखा 2 इंटू एम यानी कि 2, 2 का स्क्वायर -1, सॉरी कामा 2 का स्क्वायर +1। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 कर लिया, m 2 टू ज़ा 4 -1, 2 टू ज़ा 4 +1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 4 कामा 3 कामा 5। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो नंबर होंगे 3 कामा 4 कामा 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। तो हमने इसमें बताया स्टूडेंट्स कि पाइथागोरन ट्रिपलेट ये कहता है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर m इज ग्रेटर देन 1 देन 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1 फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसका मतलब 2m एक मेंबर है, m स्क्वायर -1 दूसरा मेंबर है और m स्क्वायर m स्क्वायर +1 तीसरा मेंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 नंबर्स का समूह होता है जिनमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर 2m, दूसरा मेंबर m स्क्वायर -1, तीसरा मेंबर m स्क्वायर +1। हमें यहाँ पर m की वैल्यू पुट करनी होती है, m इज ग्रेटर देन 1 और m इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, और फिर हमें जो नंबर मिलता है इस फार्मूले में पुट करने के बाद वो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो ये वो टॉपिक है स्टूडेंट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आओ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के टेबल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो पाइथागोरन ट्रिपलेट का पहला मेंबर, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर है। जब हम m इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा स्टूडेंट्स, यानी कि एक मेंबर मिलेगा हमें 4 कामा 3 कामा 5। अगर हम m इक्वल टू 3 रखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 6 कामा 8 कामा 10, और अगर हम 4 रखते हैं तो हमें 8 कामा 15 कामा 17 मिलेगा। अगर हमने m इक्वल टू अगर हमने m इज इक्वल टू 6 रख दिया तो हमें ये मिल जाएगा। अगर हम m इज इक्वल टू 7 रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से अगर हम m इज इक्वल टू 8 पुट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। अगर हम m इज इक्वल टू 9 पुट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम m इज इक्वल टू 10 पुट कर दें तो ये मिल जाएगा, और m इज इक्वल टू 11 पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। m इज इक्वल टू 12 पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, जो 3 मेंबर्स होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट।
हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। सो इफ वी टेक एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स यहाँ हमें पता नहीं होता है एक्चुअल में कि ये कौन सा मेंबर है। हो सकता है ये पहला वाला मेंबर हो सकता है ये दूसरा वाला मेंबर हो सकता है ये तीसरा वाला मेंबर हो। तो इस केस में हम ऐसे बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एम स्क्वायर माइनस वन पे चेक करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई भी नंबर इज इक्वल टू के इस साइड में माइनस वन के साथ होता है, तो हम जब उसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये बन जाता है प्लस वन। तो यहाँ से हमें एम स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 13। और जब स्टूडेंट्स किसी भी वेरिएबल के पावर दो होता है और वेरिएबल का हमें आंसर फाइंड करना होता है, तो हम ऐसे रेट कर लेते हैं, वेरिएबल से पावर हटा देते हैं और इधर साइड में स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट, जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होते हैं और जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो वो इरेशनल नंबर में आते हैं। कैसे नंबर में आते हैं स्टूडेंट? इरेशनल नंबर में आते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इट इज सो अंडर रूट 13 is not an is not positive integer. Oh, sorry. पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट्स ये इंटीजर क्यों नहीं हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि अंडर रूट 4 होता तो हमें इसका आंसर मिल जाता 2, लेकिन अंडर रूट 13 का हम कोई भी रूट नहीं पा सकते, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है, इंटीजर नंबर नहीं है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट, जब पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है तो हम ये वैल्यू ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है कि m इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और एक कंडीशन पड़ी हुई है m इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स इस पे तो हमारा आंसर आ नहीं सकता, तो हम दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरे पे। सो नाउ वी टेक एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अब देखिए, इधर हमारा प्लस वन है, इधर जाएगा तो माइनस वन बनेगा, तो हम यहाँ पे रख देंगे माइनस वन। तो हमें एम स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 11, और जब m के पावर 2 हटाएंगे इधर, तो हमें मिल जाएगा क्या? अंडर रूट 11। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्या देखेंगे कि ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे 10। अब ये दो तो हम चेक कर चुके हैं, एक बचा हुआ हमारे पास 10 रीटेक। m इज इक्वल सॉरी 2m इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स अब हम क्या चेक करेंगे, 2m इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि m इज इक्वल टू 12/2 हो जाएगा, और m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। 6 एक इंटीजर नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, इसलिए हम इस वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, विच इज एन इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर and m is greater than, so we take m is equal to 6। तो स्टूडेंट्स इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। मैं फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हम क्या देखेंगे, अब एक वैल्यू तो हमें मिल गई m इजिकल टू 6, एक मेंबर हमें मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 2m कितना हो जाएगा, सो हम यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन। पाइथागोरन ट्रिपलेट ये कहता है कि वो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में होने चाहिए। तो पहले हम 2 इंटू 6 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 m स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पे पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 36 माइनस 1 मतलब 35। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 35। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम m स्क्वायर प्लस 1 पे चेक करेंगे तो मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से पाइथागोरन ट्रिपलेट मिलेगा। देयरफॉर required Pythagorean triplet are स्टूडेंट्स यहाँ पर आर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता है वो एक ग्रुप में होता है, अलग अलग नहीं होता। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इज 12 कामा 35 एंड 37 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक नंबर दिया गया था, स्मॉलेस्ट मेंबर 12 दिया गया था। हमें पता नहीं था कि ये कौन सा मेंबर है, तो हम इसको बारी बारी तीनों मेंबर्स पे रख करके चेक करेंगे। यानी कि हम एक बार m पे चेक करेंगे, एक बार m स्क्वायर माइनस 1 पे चेक करेंगे, एक बार m स्क्वायर प्लस 1 पे चेक करेंगे। जहाँ पर m की वैल्यू m इज ग्रेटर देन 1 और एक पॉजिटिव इंटीजर मिलनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो है 2m पर m की वैल्यू 6 मिल रही है, जो कि m इज ग्रेटर देन 1 और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में हमने जब वैल्यू रख के चेक करा तो हमारे पास एक मेंबर 12 आ गया, एक मेंबर 35 आ गया और एक मेंबर 37 आ गया। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 12, 35 और 37 है ये मेंबर हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से ट्रिपलेट्स हैं जो पाइथागोरियन हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने अभी अभी एग्जांपल्स में देखा कि जो 3, 4, 5 है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है। चेक कर लेते हैं कैसे फॉर्म करता है। तो हम देखेंगे, मान लीजिए कि छोटा नंबर का स्क्वायर प्लस बड़े नंबर का स्क्वायर, सॉरी उससे बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसलिए एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, इसका मतलब ये होगा। दूसरा चेक करते हैं स्टूडेंट्स। सिक्स का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं इसको कहाँ चेक कर रहा हूँ, मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि दो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर का जो सम होता है वो बराबर होता है बड़े साइड के स्क्वायर के सम के या बड़े नंबर के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट 6 का स्क्वायर 64, सॉरी 36 और 7 का स्क्वायर 49, ये बराबर होता है 64, सॉरी 64 के। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 15 होता है और ये 85 हो जाएगा। तो 85 स्टूडेंट्स कहाँ 64 के बराबर है, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रही है, नॉट इक्वल है, तो हमारा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। अगला चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास दिया गया है 1, 2, 3। स्टूडेंट्स इसको हम देखकर ही कहेंगे कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे क्यों सर, तो देखो हमने शुरू में कंडीशन बताई थी कि m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1।
तो हम यहाँ से देखेंगे कि m की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है जो कि m के इक्वल है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें 1 से बड़ा ही चाहिए, तो एक मेंबर तो 1 है ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसको हम देख कर ही कहेंगे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगला है 6, 8 और 10। तो अगर हम 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 10 का स्क्वायर बराबर मिलेगा कि नहीं चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो स्टूडेंट्स 100 इक्वल टू 100 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है, तो स्टूडेंट ये बिल्कुल होगा डेफिनेटली। एक और चेक कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम 16 का स्क्वायर करें तो हमें 16 का स्क्वायर 20 और 30 तक का स्क्वायर लर्न होना चाहिए। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 63 का स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं। तो फिर कॉमन मेथड अप्लाई करेंगे या आपको जो भी ट्रिक पता है वो अप्लाई कर लीजिए मेरे। तो यहाँ पर अगर हम 63 का इंटू करें 63 से कॉमन मेथड से, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 1 कैरी, 6 6 जा 36 137, 9 16 9 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या पाएंगे कि जो 63 का स्क्वायर होता है वो अपना 3936 होता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये 9 को हम 9 ही राइट करेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3969। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया 3969। इसी प्रकार से स्टूडेंट जब 65 का इंटू आप 65 से करोगे तो आपको मिलेगा 65 इंटू 65 आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 4225। आप करके देख लेना स्टूडेंट्स, मैं अगर करूँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 63 का करके मैंने बता दिया है। तो यहाँ से जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे 9 प्लस 6 15 1 कैरी, 6 प्लस 5 11 1 12 1 कैरी, 9 प्लस 2 11 1 12 1 कैरी, 3 प्लस 1 4। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है, तो हम कहेंगे ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हम इसको यहाँ पर 2m 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि एक मेंबर 2m होगा, दूसरा मेंबर m स्क्वायर माइनस 1 होगा और तीसरा मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सबसे छोटा जो नंबर है, मान लीजिए हम 63 को चेक करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर ई को चेक करें। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में नंबर में गलती हो गई है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा और ये ऑप्शन नंबर डी होगा और ये ऑप्शन नंबर ई होगा, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट कोई एक क्वेश्चन हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर के रूप में है या नहीं। तो मेंबर होता है आपका एक 2m के फॉर्म में होगा। तो मान लेते हैं वी टेक 2m इज इक्वल टू 16। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, m इज इक्वल टू 16/2 आ जाएगा और m की वैल्यू 8 आ जाएगी। जब हम इसको m स्क्वायर माइनस 1 पे चेक करेंगे, m की वैल्यू 8 यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 63। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे स्टूडेंट कि एक मेंबर बन रहा है। दूसरा अगर हम m स्क्वायर प्लस 1 पे चेक कर लेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक मेंबर हमारे पास 16, दूसरा मेंबर हमारे पास 63 और तीसरा मेंबर हमारे पास 65। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट हम फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, तो हमें ये सब आंसर में नहीं लिखना है, हमें सिर्फ चेक करना था यहाँ पे कि क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं या नहीं, तो वो हमने चेक कर लिया है। अब हम सीधे सीधे
एक छोटा सा एक लाइन में आंसर लिखेंगे। जो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं स्टूडेंट्स, केवल हमें उन्हीं को लिखना है, जो नहीं है उनके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो कह सकते हो। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए कामा सी कामा ई, सॉरी सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हुआ। और तो स्टूडेंट्स इतना ही था। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा होगा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में।